I was meditating on the people who were ready for the first coming of Jesus. और मैं मनन कर रहा था उन लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। It was a very small remnant, very few people. और ये बहुत ही कम लोगों जो बचे हुए झुंड है वो है। Joseph and Mary, और a young couple. यूसुफ और मरियम, They are a young people, young couple. और बहुत ही जो नवयुवक जो दंपति है। And Zacharias and Elizabeth, an older couple. और उसके बाद जो बूढ़े जो दंपति है जकरिया और एलिजाबेथ, उनके बारे में। And the wise men from the east, they came to worship Jesus. और जो पूर्व से जो ज्ञानी लोग आए थे, They are not even believers. और वो तो विश्वासी भी नहीं थे। And the ordinary illiterate shepherds. और बहुत ही सामान्य और अनपढ़ जो चरवाहे जो उस समय थे। And Simeon, an old man, probably he was a single man, we don't know. और सिमियोन जो लिखा हुआ है कि बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति जो है, हम नहीं जानते कि वो अकेला ही व्यक्ति था। And a very God-fearing widow called Anna. और वहां पे हाना करके बहुत ही ईश्वर का भय मानने वाली एक विधवा स्त्री। So it is just these few people who are ready for the first coming. और ये कुछ लोग जो थे, बहुत ही कम लोग थे जो यीशु मसीह के आने के लिए तैयार थे वो। And majority of the other people, they missed Jesus. They missed the first coming of Jesus. और अधिकांश जो बहुत सारे जो और जो लोग थे वहां उपलब्ध थे, वो सारे यीशु मसीह के आने की बात को उन्होंने शायद उस अनुभव को, उस बातों को खो दिया। So I was just looking at Matthew chapter 1, मत्ती उसका पहला अध्याय में देख रहा था, verse 18. मत्ती 1 अध्याय उसका 18 वचन। It says, "Now the birth of Jesus Christ was as follows." और वहां लिखा यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। And after his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child, that is Jesus, of the Holy Spirit. और वहां लिखा है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Now that word, before they came together, obviously it is talking about marriage. और यहाँ पे लिखा है कि उनके इकट्ठा होने से पहले, इसका मतलब ये एक निश्चित रूप से उनके विवाह के बारे में बात कर रहा है। That word Lord used to encourage me in my single days. और जब मैं अकेला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब इस वचन से परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन देता था। Before I come together in marriage, Lord, I want to be found with the baby Jesus by the Holy Spirit. और इससे पहले कि मैं मेरी शादी हो और मैं हम दोनों जिससे मेरी विवाह होने वाला है, हम इकट्ठा हो, मैं यीशु मसीह से गर्भ धारण करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। Before I seek for promotion or increment. और यहाँ तक प्रमोशन या किसी इंक्रीमेंट को मैं पाऊँ, उससे पहले। Before I look for purchasing a house or a vehicle. और किसी गाड़ी या घर को खरीदने से पहले। Or even ministry. Before all these things, the most important thing is to be found, to be conceived with Jesus by the Holy Spirit. और कोई भी सेवकाई या कोई भी चीज को करने से पहले बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का गर्भ धारण मैं करूं अपने जीवन में। Because many of us youth, we can be so taken up with our career, with our, getting married and things like that, and we forget the most important thing. और हो सकता है जवान होने के नाते हम हमारे करियर या विवाह या नौकरी के बारे में इतना ज्यादा अधिक हम उसमें व्यस्त या सोचते होंगे, तो हम इस बारे में, इस यीशु के बारे में हम भूल जाएंगे। All the other things can wait. और सारी जो दूसरी चीजें हैं वो राह देख सकती है। They can wait. और वो राह देख सकती है। But the most important thing is that I need to be conceived with Jesus by the Holy Spirit in my secret area. और बहुत ही मुख्य बात यह है कि मेरे गुप्त जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मुझे गर्भ धारण करना बहुत ही जरूरी है। Just like Mary was conceived, Mary conceived Jesus in the womb. Womb is very secret. Nobody can see. और जैसे यीशु मरियम जो है वो गुप्त, उसने यीशु मसीह को गर्भ धारण किया। वो गर्भ धारण करना, जो गर्भ जो होता है वो बहुत ही गुप्त स्थान में होता है, कोई भी उसे देख नहीं सकता। The same way God has given us a very secret life, that is our thought life, our motives.
उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें, परमेश्वर ने हमें हमारा गुप्त जीवन दिया है, हमारे विचारों का जीवन, हमारी इच्छाओं का जीवन जो कोई नहीं देख सकता। And the way we spend our money, that is very secret. Nobody knows. और जिस जिस तरह से हम हमारे पैसों का हम जिस तरह से खर्च करते, कोई इसे नहीं जानता। And in the sexual area, that also nobody knows. Even the wife doesn't know whether the husband is faithful, and the husband will not know whether the wife is faithful. It is absolutely secret. और खासकर जो सेक्सुअल एरिया होते हैं उसके अंदर भी देखते हैं कि क्या पति पूरी तरह से उसमें विश्वास योग्य है, पत्नी नहीं जानती, और उसी प्रकार से पति भी नहीं जानता कि क्या पत्नी पूरी तरह से विश्वास योग्य इस क्षेत्र में है या नहीं। So in this secret area of our thoughts, motives, Lord, I want to be found with you by the Holy Spirit. और इस गुप्त जीवन के अंदर, इन विचारों और इस इच्छाओं के एक क्षेत्र के अंदर हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ पाए जाना चाहते हैं। The Holy Spirit has mainly come to produce Jesus in the secret area of our life. That is the main ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की मुख्य जो सेवकाई है, जो हमारे गुप्त जीवन के अंदर यीशु मसीह को उत्पन्न करे। And then the next verse, verse 19. उसके बाद 19 वचन। And this verse, right from my single days, has been a great challenge to me. और ये वचन जो है, जब मैं अकेला था तब से लेकर अब तक बहुत ही चुनौतीदायक मेरे लिए ये वचन रहा है। I can never ever forget this verse. और इस वचन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। You know, this is the place, the first place you read one of the first places you read the word husband and the word righteous in the verse 19. और यहाँ पे यहाँ पर 19 वचन के अंदर पति भी शब्द का इस्तेमाल किया गया और धर्मी उस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। This is the first place in the New Testament those two words come. और नए नियम के अंदर ये जो शब्द पहली बार यहाँ पर इस्तेमाल ये दो शब्दों का हुआ है। So we read at the earlier verse 18, that Mary was pregnant before marriage. और यहाँ पर जैसे 18 वचन में हमने पढ़ा कि मरियम जो है मंगनी हुई, उसके बाद वो गर्भवती हुई विवाह के पहले ही। Usually no sensible man would like to marry a girl who is already pregnant before marriage. और कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी मनुष्य जो है, जो विवाह के पहले ही जो लड़की अगर वो गर्भवती पाई जाती तो उससे वो विवाह करना नहीं चाहेगा। But it says, verse 19 so beautifully, then Joseph, her husband, being a righteous man, not wanting to disgrace her. He didn't want to disgrace her. और वहां लिखा है कि तब उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। And he had in mind to send her away secretly. और वो उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। See, this is how the New Testament begins. और इसी प्रकार नया नियम है जो उसकी शुरुआत होती है। It begins by giving us a description of how a husband treated his wife. और किस प्रकार एक पति जो है उसको अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार वो व्यवहार उसे करना चाहे, उसके साथ वो शुरुआत नया नियम होता है। Perhaps the Lord is teaching us that in the new covenant, the most important thing is not ministry or career or all these things, but how a husband I treat my wife when I see something wrong in her. That is the most important thing. और नए नियम के अंदर कौन सी चीज बहुत ही मुख्य बात आती है, क्या कोई सेवकाई है या किस प्रकार, वो नहीं, लेकिन सबसे पहले जो हम किस प्रकार पति या पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, व्यवहार करते हैं, वो मुख्य बात होती है। It doesn't start, the new covenant doesn't start with healing or miracles. और नया नियम जो है वो पूरी चमत्कारों के साथ शुरुआत नहीं होता है। But it starts with how a husband treated his wife when he saw some sin in her, which he thought was sin. और वो उसके साथ शुरुआत होता है कि जो एक पति ने पत्नी के अंदर कुछ गलती को देखा और किस प्रकार उससे व्यवहार किया है, उसके साथ नया नियम शुरुआत होता है। And that is what righteous means. We read the word husband and we read the word righteous. So righteous means I don't disgrace others. और यहाँ पर हमने दो शब्दों को सुना, यहाँ पे पति शब्द है, धर्मी है। धर्मी मतलब वो वो दूसरे व्यक्ति को बदनाम करना नहीं चाहता है। That is God's righteousness. और ये परमेश्वर की धार्मिकता है। That he does not disgrace or humiliate others. वो परमेश्वर जो है किसी को भी बदनाम नहीं करता या किसी को नीचा नहीं करता है। What a wonderful character to have as husbands, that when we see something wrong, that we don't quickly disgrace our wives. We don't have thoughts to, humiliate them. और कितनी मुख्य बात और अच्छी बात ये चरित्र है, जैसे कि पति अपनी पत्नी के अंदर कोई भी गलती या कमी देखते हैं तो उनको तुरंत उनको नीचा नहीं दिखाते या उनको बदनाम नहीं करते। And we just put our hand here and we'll quickly turn to Genesis chapter 18. There also we see the same nature of God. और उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर हम यही
परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय में। Yeah, Genesis chapter 18 verse 20. उसका 20 वचन, उत्पत्ति 18 उसका 20 वचन। Yeah, you can read, brother, in Hindi. और फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, Yeah, इसलिए मैं so here you read, we all know that Sodom and Gomorrah are some of the worst cities, in fact, in the history of humanity. Worst cities. और हम सभी जानते हैं कि सदोम और अमोरा जो है वो मानवीय इतिहास के अंदर बहुत ही बदतर, मतलब बहुत ही बुराई से भरा हुए ये शहर थे वो। We don't want even to mention what kind of sins were being committed. So worse sins. और इतने बदतर, इतने बुरे पाप था जिनका हम वर्णन भी नहीं करना चाहते, इतने बुराई से भरी हुई ये जगह थी। But what does God do when he heard that there was sin in Sodom and Gomorrah? और जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के पाप को सुना, तब क्या परमेश्वर ने क्या किया? Verse 21. और 21 वचन में लिखा है, इसलिए I मैं उतर will- कर Yeah, go ahead, brother. Yeah. इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। In the English Bible it says, I will go down and see. और वहां पर वो कहता है कि इसलिए मैं उतर कर जाऊंगा और देखूंगा। Is this really true? ये बहुत ही सच बात है। No, is this really true? I will go down and see. और ये क्या सच बात है कि जो कहता है कि मैं इसलिए उतर कर देखूंगा और वहां जाऊंगा? I mean, just think of this. We are talking about Almighty God. और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सोच के देखिए, He is in heaven. He knows everything that is happening on the earth. और वो स्वर्ग में विराजमान है, वो पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो पूरी तरह से जानता है। But still, our God is so humble, the most humblest person, our God Almighty. He says, I will go down and see. और लेकिन हमारा परमेश्वर जो बहुत ही नम्र है, सबसे नम्र वो है, और वो यहाँ पर कहता है इसलिए मैं उतर कर जाऊंगा और देखूंगा। Whether they have really done like this or not. और क्या उन्होंने, इन लोगों ने इस प्रकार किया है या नहीं किया, वो देखूंगा। I was thinking when we read verse 20, if we were there in God's place, we will immediately send fire and kill the whole city. और मैं सोच रहा था, अगर हम परमेश्वर की जगह पर 20 वचन के अंदर होते, तो अगर हम जानते सारी, तो तुरंत ही वहां पर उस अग्नि को भेजते और उस शहर का हम नाश कर देते। God's nature is not to kill immediately or judge immediately. और परमेश्वर का स्वभाव जो तुरंत सजा देना या मार देना वो नहीं है। He has the humility to say, I will go down and see. लेकिन उस परमेश्वर में नम्रता है कि वो कहता है कि मैं उतर कर जाऊंगा और देखूंगा। No, when we hear something about somebody, like maybe in the church or about our family members, we will, if we really have the righteousness of God, we will wait. और यदि हम कलीसिया के अंदर, हमारे घर के अंदर किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी हम सुनते हैं, तब हम, अगर हमारे अंदर सच में नम्रता है, तो हम वहां पर राह देखेंगे, वहां पर रुकेंगे। I will go and check with that person, is this really true? और हम कहेंगे कि मैं तो यहाँ पर रुक कर वहां जाकर देखूंगा, जानूंगा कि ये सच में ये बात सत्य है या नहीं। Without checking, I don't want to spread rumors. Mary got pregnant. I don't know how she got pregnant. Maybe she slept with somebody. No spreading rumors. और यहाँ पर मैं बिना कुछ सत्य को जाने, बिना मैं अफवाह कहीं पर भी किसी के बारे में नहीं फैलाऊंगा। मरियम किस प्रकार वहां पे गर्भवती हुई, कैसे, क्यों हुई, वो सारी बातों में नहीं पढ़ूंगा। Like it says, I think in somewhere in Isaiah 11, it says, He will not judge by what his eyes see, nor decide but by what his ears hear. और जैसे यशायाह 10 के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो उसकी आंख देखती उस प्रकार वो न्याय नहीं करेगा, जो उसके कान सुनते उस प्रकार वो न्याय नहीं करेगा। And I think another verse in Isaiah, it says, He who believes in the Lord, I think Isaiah 28:16, He who believes in the Lord will not be hasty. They'll not be in a hurry. और वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो कभी बहुत ही उतावली से नहीं जाएंगे। Yeah, what a need there is among us young couples. और एक नव विवाहित दंपति होने के नाते कितनी अधिक जरूरत हमारे जीवन में है। That we see something wrong, some sinful thing. और जब कभी हम एक दूसरे के अंदर कोई भी गलत बात देखते हैं या कोई पाप भरी चीजों को देखते हैं, That immediately we don't have a wrong judgmental attitude. और तुरंत हमारे अंदर बहुत ही उसको गलत रीति से न्याय करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। That we don't disgrace the other person. और हम तुरंत किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है या उसको या बदनाम या नीचा नहीं करना है। That we don't spread false stories about that person. और उस व्यक्ति के बारे में गलत कहानियां किसी और को नहीं फैलाना है। You know, that spreading of false story is much more serious than spreading of this corona infection. और
कोरोना इन्फेक्शन से भी बहुत गंभीर बात है कि यदि हम इन सारी गलत कहानियों को इस प्रकार फैलाते हैं तो वो बहुत ही गंभीर बात है। No, I was blessed hearing about Watchman Nee. He used to have a wonderful attitude. और मैं वॉचमैन नी एक प्रभु के जन है, उनके बारे में बहुत ही पढ़कर आशीषित हुआ। वो प्रभु के एक जन है। So whenever people used to come share their problems to him, और जब कभी लोग इस भाई के पास आते थे और अपनी समस्याओं को उसके साथ बांटते थे, he used to pray a small prayer which all of us can do. और वो छोटी सी प्रार्थना करता था जो हम सभी वो प्रार्थना को कर सकते हैं। Lord, this brother, this sister who's coming to talk to me, share their problem. और प्रभु ये व्यक्ति और जो भाई और बहन मेरे पास आकर अपनी समस्या को बांट रहा है, Lord, I have a prejudiced mind. I have a wrong opinion about that brother and sister in my mind. प्रभु हो सकता है कि इस भाई और बहन के प्रति एक गलत धारणा मेरे मन के अंदर है उस भाई और बहन के बारे में, That is my opinion. और ये मेरा मत है उस व्यक्ति के प्रति। Lord, you please erase it from my mind प्रभु उस मत को, उस राय को पूरी तरह से मेरे मन में से प्रभु आप निकाल दे, and give me a clean sheet of, make my mind a clean sheet of paper. और प्रभु मेरे मन को एक पूरी तरह से एक कोरा कागज के समान प्रभु आप बना दीजिए। And Lord, you write your opinion on my mind about so and so, about my the brother or a sister or husband or wife or anybody. और प्रभु तू खुद प्रभु स्वयं प्रभु किसी भी भाई बहन या पति पत्नी के बारे में जो राय है, जो मत है, इस कोरे कागज पर मेरे मन के ऊपर प्रभु तू लिख। What a wonderful prayer that is. और ये कितनी अद्भुत प्रार्थना है करने के लिए, That we don't keep on judging and have thoughts of disgrace to others. हम लोगों का निरंतर न्याय नहीं करते रहना है या उनको बदनाम करने का, उनको नीचा दिखाने का विचार नहीं होता है। And at another time when I think Watchman Nee, he wanted to rebuke or correct somebody in the church. और एक दूसरे समय पर वॉचमैन नी जो है वो किसी व्यक्ति को कलीसिया के अंदर सुधारना चाहते थे, उनको डांटना चाहते थे तभी। So he was walking to that brother's house. और उस भाई के घर की तरफ वो चलते जा रहे थे। So he was not very sure whether he should correct or not. और वो बहुत ही इतने निश्चित नहीं थे वॉचमैन ने कि उस भाई को मुझे सुधारना या डांटना है या नहीं। As he came close to the door, about to knock the door, और इससे पहले कि वो दरवाजे के पहले बहुत ही नजदीक आकर खटखटाने ही वाले थे, he felt a little disturbance in his heart that he should not correct. और उसके उस मन के अंदर तुरंत ही एक ऐसा विचार आया कि उसे उस मन को, उस भाई को नहीं सुधारना है या उसको डांटना नहीं है, ऐसे एक मन में उसी को एक भावना आई। And he obeyed that prompting of the Holy Spirit and he went back. He did not knock the door and correct that brother. और बिना खटखटाए पवित्र आत्मा की जो अगुवाई उसको हुई, उसको मानते हुए वापस वहीं से चले गया। उस भाई को उसने नहीं कुछ कहा। No wonder he became such a great saint. और एक दिन ये बहुत ही महान संत वो बना। There is no wonder about that. और इस बात में कोई भी इसके अंदर शक नहीं। The people who have the true righteousness of God, they will not jump to judging others. They will wait. They will wait on the Lord. और परमेश्वर की जो सच्ची धार्मिकता जिन लोगों के अंदर है, वो तुरंत ही लोगों का न्याय करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग तो राह देखेंगे। And that's how wonderfully Joseph was. और इसी प्रकार से यूसुफ भी था। So we can come back to Matthew 1 now. और मत्ती 1 में हम वापस लौट सकते हैं अभी। So actually, according to the law, Mary should have been dragged into public and should have been stoned to death. और व्यवस्था के अनुसार अगर मरियम गर्भवती पाई गई विवाह से पहले, तो उसको खींचकर बाहर लेकर जाकर पत्थरों से मार दिया जाता। And if we have a conversation with Joseph, यदि हम यूसुफ से तभी बातचीत करते, शायद Joseph, why are you not bringing her out and stoning her to death? You have a clear evidence that she is pregnant now. और आप यूसुफ से कहते, यूसुफ तू मरियम को बाहर लाकर क्यों उसको नहीं मार रहा है, पथराव से उसको क्यों नहीं मार डालता? तेरे पास तो बहुत ही वो गर्भवती, उसका प्रूफ भी है, उसका सबूत भी है तेरे पास। You know what I think he would say? और मैं जानता हूं कि वो क्या कहता है यूसुफ वहां पर। He would have said, he who is without sin, let that person throw the stone. I myself am not without sin. और वो शायद इस प्रकार कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर पाप नहीं, वो पहला पत्थर उस मरियम के ऊपर मारे, और मैं ऐसा व्यक्ति न हूं जिसके अंदर एक भी पाप नहीं है। I myself am a wretched sinner. God had mercy on me. और मैं भी इतना एक अभागा पापी हूं और परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है। Well, I may not have committed adultery, but I may have committed some other sins. और शायद मैंने व्यभिचार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने और कोई पाप किया होगा मेरे जीवन में। And how can I throw a stone at somebody when I myself have some other sin? और जब मेरे जीवन में ही पाप है, तो मैं और किसी व्यक्ति के ऊपर कैसे पत्थर मार सकता हूँ? No, Joseph lived in the reality of that word.
he who is without sin, let him throw the first stone. और यूसुफ जो इस वास्तविकता के अंदर उसने जीवन जिया, जो यीशु मसीह ने कहा कि जो पाप के बिना व्यक्ति है वो ही पहला पत्थर मारे। Now we might think, how did Joseph know that that word was something Jesus spoke 30 years later? और हम सोच सकते हैं कि यूसुफ को ये वचन जो यीशु मसीह ने 30 साल के बाद इस्तेमाल किया, वो पहले कैसे पता चला होगा? You know, when we know God, when we have the righteousness of God, we don't need a Bible verse or a rule book to live. The और life of God will lead us. जब हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता को जानेंगे, तब हमें परमेश्वर की बाइबल या वचन की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही हमारी अगुवाई करेगा। I'm not despising the word of God. That's not what I mean. What I mean is, we don't need a verse or a rule book if we know God. और मैं बाइबल को या किसी वचन को पढ़ने के बारे में उसको मैं नीचा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब हमें किसी रूल बुक या कानून व्यवस्था की हमको अगुवाई करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। You remember the Old Testament Joseph? He knew what it means to flee from youthful lust. और आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर यूसुफ जो है वो जवानी की अभिलाषाओं में से भागने के बारे में वो जानता था। That verse, flee youthful lust, was written many hundreds of years later. Paul had written to Timothy. और पौलुस ने तीमुथियुस को ये वचन जो है बहुत ही हजारों साल के बाद इस वचन को यहाँ पर नए नियम में लिखा है। But Joseph knew that before that verse was written, because that young 17-year-old Joseph, he knew God. और यहाँ पर 17 साल का जो यूसुफ इस वचन को जानता था, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, वो पहले ही इस वचन को जानता था, उसके वचन के लिखे जाने से पहले। And like Job, he made a covenant with his eyes that he will not just lust, it says that he would not even gaze at a young girl. और जो अय्यूब जो है उसने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी थी कि वो अपनी आंखों से किसी लड़की की या अभिलाषा नहीं करेगा, लेकिन उससे वो किसी जवान लड़की की और देखेगा भी नहीं, इस वाचा को उसने बांधा था। Before Jesus talked about lusting after women, Job knew that. How did he know? Because he knew God. और इससे पहले कि यीशु मसीह आंखों की अभिलाषाओं के बारे में नए नियम में लिखता, यूसुफ उसको पहले ही जानता था, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को जानता था। See, that's how I believe Joseph lived. He knew God. He had the righteousness of God. Therefore, he lived in the reality of that word. I cannot throw a stone at somebody. और क्योंकि यूसुफ जो परमेश्वर को जानता था, उसकी धार्मिकता को जानता था, और इसलिए उस वास्तविकता जो कहता है कि जो पहला जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे, उस वास्तविकता में वो जीवन जीता है। So he doesn't get into a discussion with any chief priests or the scribes or the elders of the synagogue. और वो कोई महायाजक या कोई बहुत शास्त्री फरीसी जो है वो आराधना लेके उसके साथ कोई चर्चा विचारणा इस बात पर नहीं करता है जाकर। But what does he do? What does Joseph do? और यूसुफ यहाँ पर क्या करता है? Verse 20, Matthew 1:20. और मत्ती उसका 1 अध्याय वचन 20 में लिखा है, While he was thinking about these things. और यहाँ पे लिखा है कि जब इन बातों को सोच ही में वो था। What a wonderful husband, I'll tell you, he puts all of us to shame. This man who lived under the old covenant, he puts all of us to shame. और कितना अद्भुत ये पति है, यहाँ पर ये पुराने नियम में ये व्यक्ति रहा, लेकिन हम आज के जो पति है उनको सबको शर्मिंदा करने वाला ये एक चरित्र यहाँ पर हम देखते हैं। I mean the young husbands. और खास करके जो जवान जो पति होती है उनके अंदर He was still thinking. He never shared it with anybody. He's still thinking in his thoughts how to preserve the dignity of my wife Mary. और यहाँ पर वो किसी से बात जाकर नहीं कर रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है कि किस प्रकार मैं अपनी पत्नी की इज्जत है या उसकी गरिमा जो है उसको मैं बचाए रखूं। How to protect her from being disgraced publicly. और कैसे मैं सार्वजनिक रूप से उसको बदनाम होने से मैं बचा सकता हूँ। And what happened as a result? और उसका परिणाम हम क्या हुआ देखते हैं। God sent an angel in a dream. Why he was awake when he was thinking, but he slept. And in the dream, God spoke to him through an angel. और तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसे स्वप्न में भेजा ताकि उससे वो बात कर सके। God gave a revelation from heaven to Joseph. और परमेश्वर ने स्वर्ग से यूसुफ को प्रकाशन दिया। I was thinking why many of us young brothers and sisters, young husbands and wives, why is that we don't get revelation from heaven? और मैं सोच रहा था कि आज क्यों जो जवान भाई बहन है या जवान पति पत्नी जो है, क्यों उनको स्वर्ग से आज प्रकाशन नहीं मिल रहा है। Perhaps could it be that we are always thinking thoughts of disgrace about our life partners or about somebody in the church? और क्या ये इसलिए तो नहीं कि हर समय हम हमारे कलीसिया के अंदर ये हमारे जो पति या पत्नी उनको हमको बदनाम या उनको नीचा दिखाने के विचारों से ही हम हमेशा उन विचारों में ही रहते हैं। And after falling, we don't even repent. और गिरने के बाद हम मन भी नहीं फिराते। Okay, I mean,
In the weakness, maybe we may have disgraced, but do we repent after that? और निर्बलता में हो सकता है कि हमने किसी को नीचा दिखाया हो, लेकिन उसके बाद क्या हम मन फिराते हैं तुरंत? But not Joseph. He waited for God's opinion. और यहाँ पर यूसुफ के बारे में देखते हैं, वो परमेश्वर के लिए राह देखता है। And what was God's opinion? He said, वो "Hey, don't परमेश्वर be की राय, afraid, Joseph." Yeah, go ahead, brother. वो परमेश्वर की जो राय है उसके लिए वो बाट देखता है यूसुफ। He said, "Don't be afraid, Joseph. Take Mary as your wife." और वहां पर वो कहता है कि यूसुफ, दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ तो लेकर आने से मत डर। Joseph, I know the whole Israel is, they're wagging their tongues like a dog's tail. और यहाँ पर मैं जानता हूँ यूसुफ के पूरी तरह से जो कुत्ता जो होता है उसकी जो जीभ जो होती है उसके प्रकार, वो सारे लोग तेरी और बोल रहे हैं। They're speaking all false stories about Mary. Don't forget about all of them. You take Mary as your wife. और मरियम के बारे में गलत गलत कहानियां या अलग अलग बातें वो बोल रहे हैं, लेकिन उसकी सारी बातों को तो भूल जा और मरियम को अपनी पत्नी हो लेकर तो आ जा। Yeah, Joseph waited for God to give his opinion. और यूसुफ यहाँ पर राह देखता है कि परमेश्वर अपनी राय को उसे दे। No, that is God's nature. He always preserves our dignity. He covers our nakedness. और ये परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर हमेशा हमारी गरिमा या हमारी नंगाईपन जो होता है उसको वो हमेशा ढांपता है। You remember that well-known chapter in Exodus 33. और निर्गमन 33 अध्याय को हम जानते हैं। इस अध्याय को Moses asked the Lord something. Lord, please show me your glory. Glory means his character, his nature. और यहाँ पर जो मूसा है परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरी महिमा को। महिमा उसका मतलब कि उसका चरित्र वो देखना चाहता है। The Lord says, yeah, I'm good, I'm compassionate, I'm gracious. और परमेश्वर से कहता है, हाँ मैं भला हूँ, मैं बहुत ही तरस खाने वाला, अनुकंपा से भरा हुआ हूँ। And then this is what you can, when you're free, you can read in Exodus 33, verse 22 and 23, two things specifically the Lord tells Moses. और यहाँ पर निर्गमन 33 अध्याय 22 और 23 वचन को आप बाद में पढ़ सकते हैं। खासकर दो चीजें हैं जो परमेश्वर मूसा से यहाँ पर कहता है। See, Moses, just like any other Old Testament person, Moses was spiritually a naked person. None of them were, clothed in the righteousness of Jesus. They're all naked people spiritually. और हम देखते हैं कि मूसा किसी भी अन्य नबी या व्यक्ति के अनुसार पुराने नियम के अंदर पूरी तरह से वो आत्मिक रीति से नंगा वो था, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से पहनावा या उसको वो नहीं पहनाया गया था। So verse 22, Exodus 33:22, Lord says, Moses, I will cover you with my hand. I'll hide you in the cleft of the rock. I will cover you with my hand. That is the first thing the Lord tells Moses. और यहाँ पर परमेश्वर 22 वचन के अंदर वो कहता है कि मैं तुझे अपनी चट्टान की दरार में रखूंगा, जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल न जाऊं तब तक तेरे अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। I will cover you with my hand. और वो वहां पर कहता है कि अपने हाथ से तुझे ढांपे रहेगा। Yeah, Moses is spiritually naked. The Lord was saying, I will cover you with my hand. और यहाँ पर आत्मिक रीति से मूसा जो है पूरी तरह से नंगा है, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने हाथ से मैं तुझे ढांपे रहूंगा। That is my nature. I will not humiliate you or expose you to public disgrace. I will cover you. और ये मेरा स्वभाव है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सार्वजनिक रूप से बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन अपने हाथ से तुझको ढांपे रहूंगा। The second thing the Lord says, verse 23, you will see my back. I will not be having any curiosity to see your nakedness. और यहाँ पे 23 वचन के अंदर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नंगेपन को नहीं देखने की कोई इच्छा रखता, लेकिन तू मेरी पीठ को देखने पाएगा। What a one! That is exactly how Shem and Japheth behaved when they saw their father's Noah's nakedness. और जब नूह के दोनों बेटों ने, जब शेम और हाफित ने अपने पिता नूह की जो नंगाई को जब देखा, नग्नता को, This is exactly how they behaved, Shem and Japheth, like God. और इन दोनों ने जो है परमेश्वर के समान ही वहां पर व्यवहार किया अपने पिता के साथ। First, they covered their father's nakedness. पहले जो है उन्होंने पिता का जो नग्नता है उसको ढांप दिया। By how did they cover? Walking backwards. They were showing their back to the dad. और कैसे उन्होंने अपने पिता की नग्नता को ढांपा? उसको पिता को न देखते हुए पीछे कदम चलते हुए उन्होंने उसकी नग्नता को ढांपा है। That is God's glory. Remember, Moses asked, Lord, what is your glory? This is God's glory. और यदि हम मूसा को कहें कि परमेश्वर की महिमा क्या है, तो ये परमेश्वर की महिमा यहाँ पर हम देखते हैं। A husband who has partaken of God's glory or wife who has partaken of God's glory, they will cover each other's nakedness.
और यहाँ पर जो पति या पत्नी जिसने परमेश्वर की महिमा में भाग लिया है, वो एक दूसरे की नग्नता जो है उसको वो ढांपेंगे। And second thing, they will show their back. They will not have any curiosity to see some the shameful things, some sinful things. और यहाँ वो एक दूसरे के प्रति जो है उनकी जो पापमय चीजें हैं या गलती है उसको देखने के लिए वो इतनी इच्छा नहीं रखेंगे, उसके प्रति वो अपनी पीठ को दिखाएंगे। Not to be like Ham, who went and backbitten his dad's about his dad's nakedness. और यहाँ पर वो हाम के समान नहीं जो अपने पिता के समान उसकी नग्नता को वो उजागर करता है औरों के सामने। What a sad thing it is what Ham did. और यहाँ पर जो हाम जो है उसने कितनी एक दुखद बात हम देखते जो उसने वहां पर किया। He spoke the truth. Ham did not tell any lies. He spoke 100% truth. और हाम जो यहाँ पर है वो पूरी तरह से उसने 100% सच्चाई को उसने यहाँ पर बोला है, कोई झूठ बात नहीं बोली है उसने। God did not pat on his back saying, "Shabash, well done." Rather, there was a curse on one of his children. और परमेश्वर ने हमने जो यहाँ पर किया, परमेश्वर ने उसको शाबाश नहीं किया, उसकी पीठ नहीं थपथपाई, लेकिन उसको वहां पर श्राप दिया इस कार्य को करने के लिए। Yeah, exposing others, disgracing others. It's a spirit of Lucifer, the devil. और औरों को बदनाम करना है, औरों के सामने किसी की निंदा या उसको किसी को उजागर करना, नीचा दिखाना, ये तो लूसीफर का आत्मा है। But covering others' nakedness, the shameful nakedness I mean is the shameful areas. और That is नग्नता God's का nature. अर्थ मैं ये जो कहता हूँ कि जो ऐसा स्वभाव की जो शर्मिंदगी करने वाला या कोई गलती या ऐसी ऐसी बातें। And if we ask Shem and Japheth, why did they go and cover the father's nakedness? तो यदि शेम और येपेत को हम जाकर पूछे कि तुमने क्यों अपने पिता की नग्नता को ढांका है, I believe they would say, yes, dad has done something wrong, but he's not conscious. He's unconscious. और वो ये दोनों ऐसे कहेंगे कि हाँ मेरे पिता ने जरूर कुछ गलत किया है, लेकिन वो इस चीज को जानबूझकर नहीं किया है उन्होंने। Yeah, he got drunk and he's lying there unconscious. और उसने शराब पी लिया है और अनजाने में वो नहीं जानते हुए वहां पर वो बेहोश की अवस्था में इस प्रकार पड़े हैं। Yeah, many times when we see something wrong in others, perhaps that person may not have the light, like we read the memory verse today. Only God can give us the light. That person may not have the light. He may be unconscious. और कई बार हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई गलत बात को देखें, लेकिन जैसे आज मेमोरी वर्स में देखा कि शायद उसके पास वो प्रकाश नहीं होगा उस बात को, उस गलती को मानने के लिए। Yeah, may we partake of the Lord's nature, His righteousness, His glory. और इसलिए हमें परमेश्वर का स्वभाव जो है, परमेश्वर की जो महिमा है, उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता में भाग लेना है। And now in the new covenant, it is not just covering. We are not just simply called to cover others' sin, but we are called to cleanse. In the new covenant, the sins are cleansed, not covered. और नए नियम के अंदर अब हमें केवल ढांपने के लिए नहीं, लेकिन उसको साफ या शुद्ध करने के लिए नए नियम में कहा गया। Yeah, and then immediately you read in Matthew 1:24, the moment he heard clearly from the Lord, Joseph got up from his sleep. He did not even wait till morning. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 वचन के अंदर, मत्ती 1:24 के अंदर, जैसे उसने स्वर्गदूत परमेश्वर की आवाज को सुना, वो सुबह तक भी राह नहीं देखता, तुरंत नींद से जाग उठता है। Immediate obedience. और तुरंत ही वो आज्ञा का पालन करता है। You remember when God gave manna in the Old Testament to the Israelites in wilderness. और हम देखते कि जंगल के सफर के अंदर जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना दिया, God used to give daily portion of manna to all of them. और परमेश्वर उनको प्रतिदिन का जो भाग मन्ना का होता था वो प्रतिदिन दिया करता था। And whatever that particular day's portion, they have to finish it that day. God told clearly not to keep it till next morning. और परमेश्वर ने उनको बताया था कि जो उनके दिन का, जो उनकी जरूरत के अनुसार वो भाग उनको उसी दिन में खत्म करना था, और वो दूसरे दिन के लिए वो नहीं रख सकते थे। Please don't leave it till morning. Finish it that same day. और आप कोई भी चीजों को दूसरे दिन तक के लिए न रखें, उसी दिन उसे समाप्त कर दे। So the same way God gives us manna daily for all of us, His word. And Lord says, don't wait till next day morning. Finish it the same day. Eat it the same day. और उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें प्रतिदिन अपने वचन को मन्ना के रूप में देखता है। वो चाहता है कि उसको हम प्रतिदिन उसी दिन वो समाप्त करें, दूसरे दिन के लिए उस वचन को हम ना रखें। Maybe the Lord says, settle the matter before you go to bed. Maybe some quarrel with husband or wife. और पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, बिस्तर में जाने से पहले उसको पूरी तरह से आप ठीक कर दे। And most of us, what do? We leave it till the next morning. We go to bed. We leave it till next morning. और बहुत सारे हम ऐसे करते हैं कि हम उसी रात को उसी प्रकार सो जाते हैं, और वो हम दूसरे दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं। And that brother or sister in the church with whom you are cold, you are unforgiving, settle it, forgive him immediately. But what do? We leave it till next morning.
और उस भाई और बहन के प्रति कलीसिया के अंदर आप बहुत ही ठंडे हैं, या आप माफ नहीं कर पा रहे, या बहुत ही साधारण सा रिश्ता उस भाई के प्रति है, तो आप क्या करते हैं? दूसरे दिन तक उसके लिए उसको छोड़ देते हैं। The way you speak is not right. You need to change. और Don't जिस leave it till next morning. Settle it right today. और जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं वो सही नहीं होता है, उसको दूसरे दिन के लिए आप ना छोड़े, उसको तुरंत ही उसी दिन बिस्तर में जाने से पहले उसको ठीक करें। And we all know what happened to that manna that was left till next morning. It और हम started to breed worms and stinking. और हम जानते कि जो मन्ना लोगों ने दूसरे दिन तक उसको संग्रह करके रखा, हम जानते उसके अंदर कीड़े पड़ गए, उसमें से दुर्गंध आने लगी। Yeah, many of us, if we neglect obedience to the Lord immediately, that same thing will happen. Our attitude towards the Lord's word will be like, God's word will be like becoming like worms. We don't feel like reading God's word. और ऐसे ही होगा कि जब हम परमेश्वर की वचन को मानने में देरी करते, उस दिन नहीं करके हम और दूसरे दिन करने की उसको कोशिश करेंगे, तो वो वचन उस मन्ना के समान जो दुर्गंध और कीड़े पड़ गए, उस प्रकार वो वचन हमारे लिए हो जाएगा। That's वhy many people will say, I don't feel like reading the word of God. It's become so dry. That is because God has told something in the past, we neglected. और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि भूतकाल के अंदर परमेश्वर ने जो कहा है, वचन कहा है, उसको हमने पालन नहीं किया है। Yeah, I want to take myself warning for my own life. और मैं इस वचन से अपने जीवन के लिए एक चेतावनी लेना चाहता हूँ, अपने जीवन के लिए। Joseph obeyed immediately. I think it was in the middle of the night, it says. Maybe in the middle of the night, he got up from his sleep and obeyed. He did not even wait till next day morning. और यूसुफ के बारे में देखते हैं कि आधी रात का वो समय था, वो तुरंत वहां से जाग उठता है, आज्ञा का पालन करता है, वो सुबह तक भी राह नहीं देखता है। And the other people who were ready for the Lord's first coming were the wise men, unbelievers from the east. और दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति जो यीशु मसीह के आने के लिए जो तैयार थे, वो जो पूर्व से आने वाले वो ज्ञानी व्यक्ति जो थे, ज्योतिष। And it was a shame to all the Jews that none of them were there for the Lord's birth. These wise men from east, they traveled long distance to come to see Jesus. और यहाँ पर यहूदी जो वहां के लोग थे, उनके लिए कितनी शर्मिंदा करने वाली बात थी, कोई भी वहां पर यीशु के जन्म के समय नहीं था, लेकिन पूर्व से आने वाली एक ज्ञानी जो है वो वहां पर उपलब्ध वहां पर थे। Yeah, these people respected Jesus more than his own people, the Jewish people. और ये जो बाहर के लोग थे, वो यहूदी लोग जो उसके खुद के लोग यीशु मसीह के थे, उनसे बढ़कर वो यीशु मसीह का आदर करते हैं। Just like nowadays we see people who come from a non-Christian background, they have more desire, fervent desire to love the Lord than those who are brought up in the Christian home. और यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि जो मसीह परिवार के अंदर जो पले बड़े, उनसे बढ़कर जो अन्य जाति परिवार से प्रभु में आते, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति जो जिज्ञासा या प्रभु के अंदर बढ़ने की जो इच्छा होती है, वो बहुत ही अलग और अधिक होती है। Like we heard one of the little children so beautifully share, the Samaritan, not a Jew, a Samaritan was more grateful to Jesus. The other 9 Jewish people, they had no botheration to come back and thank the Lord. और जैसे हमने देखा कि जैसे बच्चे ने अभी बताया कि एक सामरी व्यक्ति जो है यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी होता है, और जो यहूदी व्यक्ति है वो यीशु के प्रति धन्यवादी नहीं होते। Yeah, the wonderful teachings we hear from Brother Zach. Who are the people who are more grateful? Not from our CFC churches, but outside CFC churches. They are more grateful. और जो अद्भुत सत्य को भाई जैक से हम इन दिनों के अंदर सुनते हैं, तो बहुत धन्यवादी कौन होता है उनके प्रति? जो सीएफसी कलीसिया के लोग नहीं, लेकिन बाहर के लोग जो होते और धन्यवादी भाई जैक के प्रति वो होते हैं इन सत्यों के लिए। And in Matthew chapter 2 we read Herod comes to know that from these wise men that Jesus is the King of Jews is born. और हेरोदस राजा जो है ज्ञानियों के द्वारा जान लेता है कि यहूदियों का राजा जन्मा है। And verse 3 you see that Herod was so troubled. और यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे वचन में उसको इतना वो हृदय के अंदर इतना वो तकलीफ उसको होती है, because he was so jealous. Who is this king who will take my place? और यहाँ पर वो जलन से भर जाता है, वो सोचता है कि ये और दूसरा कौन सा राजा है जो मेरी जगह लेने वाला है। And history says that Herod was also a very, very suspicious man. He killed his 2 sons, fearing that they might take the throne. और हेरोदस इतिहास बताता है कि जो हेरोद जो है वो बहुत ही शंका करने वाला व्यक्ति वो था। उसने अपने दोनों बेटों को भी मार दिया इस भय से, जिससे कि वो अपने उसकी जगह ना ले ले। Yeah, Herod missed Jesus. He could not see Jesus because of his jealousy and suspicion. और यहाँ पर उसने अपनी जलन और अपने शंका करने के स्वभाव से उसने यीशु मसीह को खो दिया। And when he came to know that King of the Jews was born,
he calls the chief priests and the scribes in verse 4. और जब उसने सुना कि यहूदियों का राजा जन्मा है तो अपने शास्त्रियों को, प्रधान याजकों को वहां पर इकट्ठा करता है उनसे पूछने के लिए। And just see the way they react. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका वहां पर प्रतिक्रिया होती है। See, they knew Bible so well. और इन शास्त्रीय फरीसियों को जो बाइबल जो इतने अच्छी तरह से वो जानकार थे उसके, They didn't even have to search the scriptures. They immediately said, verse 5, when Herod asked, where is the king, where will he be born? They immediately said, verse 5, in Bethlehem. और यहाँ पर उनको वचन ढूंढने की भी जरूरत नहीं, तुरंत उन्होंने कहा कि मसीह का जन्म यहूदियों के बैतलहम में होना चाहिए। They knew the Bible was so well, but they missed Jesus. और वो परमेश्वर के वचन को जानकार थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने यीशु मसीह को खो दिया। Yeah, it's a rebuke for all of us who've grown up in Christian homes, that we don't miss Jesus. We are so taken up with the Bible head knowledge. But और we हमारे miss लिए भी ये Jesus. इतना ही लागू होता है कि हम जो मसीह परिवार में पले बड़े हैं या बढ़ रहे हैं, कि हम मसीही जीवन, मसीही जानकारी को हमारे दिमाग के अंदर इतने अधिक ना ले ले कि हम यीशु मसीह को उसके द्वारा खो दे। Yeah, maybe take a warning that we are not like the Herod or the chief priests and the scribes who missed Jesus. और इस चेतावनी को हम लोग ले ले कि हम राजा हेरोदेस के समान, उन शास्त्री फरीसी के समान न बने जिन्होंने जानकारी रखते हुए वचन की उन्होंने यीशु मसीह को खो दिया। But the most important thing is, Lord, I want you to be in my life, in my home. बहुत ही मुख्य बात है कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में हो और मेरे परिवार के अंदर तू हो। Lord, if your presence is there, that is enough. I don't want anything else. प्रभु, यदि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में उतना काफी है, उससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। That's how Joseph and Mary were. They were so happy and content that Jesus, the Son of God, had come to their home to live for 33 years. That is more than enough. What else do we need? और यहाँ पर यूसुफ और मरियम जो इतने संतुष्ट थे, जहां पर यीशु मसीह उनके घर में, उनके परिवार में जन्म लिया और 30 साल तक उनके साथ में वो रहता है, वो कितना उनके लिए संतुष्ट था, उससे अधिक उनको और कुछ नहीं चाहिए था। No, actually, if you see the Matthew chapter, for the first chapter, Joseph is the legal heir. Actually, he should have been the king, not Herod. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे के अंदर कि वो जो है वो सही रीति से वो उसके वंश के अनुसार वो राजा होना चाहिए, हेरोदस नहीं। He is the direct descendant of King David. और वो जो है वो राजा दाऊद के वंश से पूरी तरह से वो आता है। But what is Joseph doing? He is not sitting on the throne as a king. Rather, he is a carpenter, a very low salary carpenter. और यहाँ पे यूसुफ जो है वो कोई राजा के सिंहासन के ऊपर नहीं बैठा है, लेकिन बहुत ही निचले निम्न या आवक का काम जो है वो बढ़ई का काम वो कर रहा है। But Joseph was content. He was happy. He didn't have any complaints. So was Mary. No complaints. और यहाँ पर यूसुफ इस काम को करते हुए बहुत ही संतुष्ट है। मरियम और यूसुफ को कोई शिकायत नहीं है। I have Jesus in my house. Baby Jesus born in my house. What else do I need? और यीशु मसीह मेरे परिवार के अंदर उसने जन्म लिया, उससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। And Mary also no complaints at all when they went to Bethlehem. There was no room for her to give birth. She had to give birth in a cattle shed. और हम देखते हैं कि मरियम जो बतलहम में जाती है, तब वहां पर उसको बच्चा जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं होती और गौशाला के अंदर वहां पर उसको जन्म देना होता है बच्चों को। And Mary did not get upset with Joseph saying, what kind of useless husband you are. This is your ancestral hometown, Bethlehem. You could have spoken to your relatives and arranged a room. और यहाँ पर मरियम जो शिकायत नहीं करती यूसुफ से इस प्रकार कह के कि तू किस प्रकार का पति है, तू इतना भी यहाँ पर तेरा ये तेरे पूर्वजों का, तेरे पिता का वंश है या वहां का एक गांव है, फिर भी तू वहां पर एक कमरे का यहाँ पर प्रयोजन नहीं कर रहा है। No complaints at all, only content in what God has given them. और कोई भी शिकायत मरियम के पास नहीं है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके साथ वो संतुष्ट है पूरी रीति से। Yeah, may we purify ourselves like it says in 1 John 3:3. May we purify ourselves like He is pure for the second coming of the Lord. और पहला यूहन्ना 3:3 में जैसा लिखा है कि जैसा वो पवित्र है, हम अपने आप को वैसे ही पवित्र करते जाते उसके दूसरे आगमन के लिए। That we'll be ready when the Lord comes. और तब जब वो आएगा, मसीह आएगा, तब हम तैयार होंगे। Doesn't matter how we lived in the past. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि भूतकाल में हमने कैसा जीवन जिया है। If I repent now यदि आज मैं मन फिराता हूँ and turn to the Lord and say, Lord, I'm really sorry for my past. और हम परमेश्वर से कहे, प्रभु भूतकाल में मेरी की गई गलती के लिए मैं बहुत ही माफी मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। Lord, the most important thing is that your presence should be there in my home, in my personal life, more than anything else. और प्रभु मुख्य बात है, किसी और चीज से बढ़कर मेरे जीवन में, मेरे परिवार के अंदर तेरी उपस्थिति होना, यही मुख्य बात है।
And it is only the Holy Spirit who can bring the presence of Jesus. और ये पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह की उपस्थिति को ला सकता है। That is why David, he trembled and he cried out, Lord, you can remove anything from me, but please don't take your Holy Spirit from me and don't cast me away from your presence. इसलिए दाऊद यहाँ पे थरथराते हुए 51 भजन संहिता में कहता है कि प्रभु तो अपना पवित्र आत्मा मुझसे न ले प्रभु, And God, don't cast me away from your presence. और तेरी उपस्थिति से मुझे बाहर ना निकाल। Yeah, may the Lord build up such all of us like that. और परमेश्वर आइए हम सभी को इस प्रकार बनाए that we are ready for his second coming. ताकि हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। May the Lord help us. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। These days, God was really speaking to me about preparing myself for the second coming of Jesus. और इन दिनों में परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि किस प्रकार मुझे परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। So just now we heard about how the presence of God that only will help us to prepare ourselves for the second coming of Jesus. और जिस प्रकार हमने सुना कि वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमारी सहायता कर सकता है ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो सके। That 5 virgins were rejected by the bridegroom. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 जो मूर्ख कुंवारी जो थी वो उस दूल्हे के द्वारा उनको इनकार किया गया था उनको। They had the lamb, but Jesus told them that I don't know you. और उनके पास वो दिया था लेकिन यीशु मसीह उनसे कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। So I was thinking why they were rejected. Even after some time they came back with the oil. Still Jesus told them, I don't know you. और वो यीशु मसीह को जानते थे लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। That same way Esau also was rejected. और उसी प्रकार से एसाव जो था उसका इनकार किया गया था। That is we read from Hebrew 12:17. और उसको हम पढ़ते इब्रानियों 12:7 के अंदर पढ़ते हैं। For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected. और वहां पे लिखा है कि Hebrews 12:17. Can you repeat, please? I missed your voice. For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected. और तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिरा का अवसर उसे न मिला। So that he in verse 16. और 16 वचन में हम देखते हैं that there be no immoral or godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. और यहाँ पे लिखा है ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। The birthright which God gave him, that he did not value that. और यहाँ पर इतना पहलौठापन का जो पद होना चाहिए उसका उसने मूल्य नहीं किया। We can read that in from Genesis 25 verse 34. और उत्पत्ति 25:34 में इसे हम पढ़ते हैं। Then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went on his way. Thus Esau despised his birthright. और वहां लिखा इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। So what God has given him, he did not value it. और जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसका मूल्य उसने नहीं किया। Because of that, when he decided that, when afterwards he was rejected. और उसने उस चीज का मूल्य नहीं किया और उसके बाद उसका इनकार किया गया। So I was thinking, if God has given me the birthright. मैं सुन रही थी कि ये परमेश्वर का वचन जो हमें एक पहलौठेपन का एक अधिकार के रूप में दिया है। That birthright is the character of Jesus.
और ये पहलोटापन जो है वो क्या है, वो यीशु मसीह का चरित्र है। Oh, that the birthright is like that the joy and the peace and the rest which God, Jesus can give me. और ये पहलोटापन, ये जन्म, ये अधिकार हमारा क्या है, जो शांति, आनंद, जो आराम जो है, जो यीशु मसीह हमको देता है। So if I am not valuing this more than anything else in this world, I also be like that, be rejected. और यदि मैं इन चीजों की जो यीशु मसीह मुझको देता है उनसे बढ़कर संसार की किसी बातों का मैं मूल्य करती हूँ, तब मैं भी एसाव के समान मैं रिजेक्टेड या मुझे तुच्छ जाना जाएगा। So I need to value Jesus' character and the peace and joy and rest which God is giving, from God I can get. और जो परमेश्वर से मिलने वाला यीशु मसीह का जो आनंद है, जो शांति है, विश्राम है, उसका मुझे मूल्य करना है। So these days it's a very good time to get this peace and joy and rest. That such a situation, such a temptations are around us. और इन दिनों के अंदर हमारे आसपास जो परीक्षण है, जो परीक्षा है, इन दिनों के अंदर ये आनंद, ये शांति को पाना बहुत ही अच्छी बात है। But so easily we can be overcome the fear and anxiety and worries. और बहुत ही आसानी से चिंताएं जो है या भय है, ये सारी चीजों के ऊपर हम जय पा सकते हैं। But in verse Hebrew 12 verse 16 it's written, he sold his own birthright for a single meal. और वहां पे इब्रानियों 12:16 के अंदर लिखा है कि एक बार के भोजन के लिए उसने पहलोटे होने का पद बेच डाला। So simple things I can trade this. Another version it is that he traded. So very simple, small things I can trade. This valuable thing which God want to give me, I can trade. और दूसरे शब्दों में वहां पे लिखा है कि उसके साथ उसने जैसे व्यापार किया, उसको लेन देन कर दिया। हो सकता है छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी बातों के कारण से मैं परमेश्वर का जो पहलोटापन या उसका चरित्र, उसके साथ भी मैं इसी प्रकार का व्यवहार करूं। So in verse 15 it's written, see to it that no one comes short of the grace of God. और 15 वचन में लिखा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। So I have to be very careful because in this temptation to be worried and fearful and be in anxiety, I have to see that I should get the grace of God in this time of my temptation. और इन हालातों के मध्य में, खासकर इन परीक्षणों के बीच में जहां में चिंता है या भय है, ऐसे हालातों के अंदर बहुत ही मुझे ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह इन परीक्षणों के समय में प्राप्त करती हूँ। So if I have the desire to have this joy and peace in my life, I have to trade this fear and my worries to go to get that. और यदि मेरे अंदर एक इच्छा है कि ये परमेश्वर की शांति, आनंद को मैं लूं, तो मुझे ये परमेश्वर के सामने इसको रखना है, इसको पाने के लिए। Immediately I have to trade that. When I see that fear and worry is coming, immediately I have to trade that for God's joy and peace. और यदि मेरे अंदर कोई ऐसी चिंता या भय जो आता है, तुरंत उसका लेन देन मुझे परमेश्वर की शांति और आनंद को मेरे अंदर लेना है और अपनी उसको देना है। God is faithful in my temptation. God is faithful to give me that grace. और परमेश्वर विश्वास योग्य है मुझे वो अनुग्रह देने के लिए उस परीक्षण के समय में। I have to go to him and ask him, Lord, what fear is coming in my life, Lord, I don't want to overcome that, Lord, I want your joy. और परीक्षा जब हमारे अंदर आते हैं, परमेश्वर से मुझे कहना है, प्रभु मुझे, प्रभु इस समय के अंदर तेरा आनंद चाहिए प्रभु मुझे। Immediately he is faithful, he will give that grace to overcome it. और तुरंत ही परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें वो अनुग्रह देगा उस पर जय पाने के लिए। These days I really God is helping me also that to overcome this fear, that I am God is increasing my joy and peace in my life. और इन दिनों के अंदर मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर मेरे आनंद को, मेरे शांति को जो मुझ में है, उसको वो बढ़ा रहा है। वो Whenever I am seeing that fear or anxiety is coming, so immediately I ask God, Lord, you help me. You are faithful to give me the grace. I don't want to be overcome by the fear.
और जब कभी एक अशांति है या भय है या चिंता मेरे मन में आती, तुरंत मैं परमेश्वर के पास में उस अनुग्रह को मांगती हूँ, प्रभु तू मुझे परमेश्वर अपनी शांति और उस शांति से, उस आनंद से मुझे भर दे। So this every day we can experience this joy and peace more and more. Increasingly we can experience in our life when we really seek God for that. और जब हम प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढेंगे तो प्रतिदिन और बढ़ोतरी के साथ परमेश्वर के इस आनंद को, इस शांति को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकेंगे। We value that more than anything. और इसका मूल्य करेंगे किसी भी और चीज से बढ़कर। Then God's grace is available for us. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। थैंक यू। ब्रदर डैनी, Michelle, if you can translate. Yes. I was really blessed by the word of God we heard today. और जो परमेश्वर का वचन हमने आज सुना, मैं उससे बहुत ही आशीषित हुआ। Today morning, God was speaking to my heart about the importance of listening to God. और आज सुबह परमेश्वर मेरे मन से बातचीत कर रहा था कि परमेश्वर को सुनने के बारे में वो कितना जरूरी है। So many times we can be occupied with listening to many things. और कई बार हमारे जीवन में हम अलग-अलग चीजों से व्यस्त हो जाते हैं, अलग-अलग चीजों को सुनने में हम व्यस्त होते हैं। We may be even occupied with listening to messages from the men of God. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो परमेश्वर के जन हैं, उनके संदेश सुनने में हम व्यस्त होते हैं। But more important than listening to a message is whether I can hear God speaking to my heart. पर एक संदेश सुनने से भी कई ज्यादा जरूरी ये है कि क्या मैं परमेश्वर को मेरे मन से बात करते हुए सुन पा रहा हूँ। That is the thing which can transform us. क्योंकि वो इकलौती चीज है जो हमारा जीवन बदल सकती है। Otherwise, I can just hear a message and say it was a good message. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सिर्फ एक संदेश को सुनकर ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छा संदेश था। But the word of God, which when God speaks and we respond to it, that is the thing that transforms us. पर परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर हमारे मन से, हमारे हृदय से बात करता है, वो है जो हमारे जीवन को बदलता है। We heard about the Mary and how Jesus was formed in her womb. और हमने मरियम के बारे में सुना कि कैसे यीशु मसीह ने उसके गर्भ में जन्म लिया। We know that before Mary became pregnant, the angel of the Lord came to Mary. और हम जानते हैं कि मरियम गर्भवती होने से पहले परमेश्वर का दूत उसके पास आया। We read in Luke 1, और हम लूक 1 में पढ़ते हैं। Luke 1 verse 35. और लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 35 वचन। So first the angel of the Lord comes to Mary and tells her that you will be with child. और वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आकर उसको कहता है कि तू पुत्र को जन्म देने वाली है। And she asks a question, how can this be because I am a virgin? और फिर मरियम उससे पूछती है कि ये कैसे होगा, मैं तो कुंवारी है। Yeah. कुंवारी हूँ। And then the angel of the Lord answered and said, the Holy Spirit will come upon you, the power of the Most High will overshadow you, and for that reason the Holy Child shall be called the Son of God. और स्वर्गदूत उसको उत्तर देता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And behold, year later, after that in verse 38, Mary responds to the word of God. और वहाँ 38वें वचन में मरियम जो है परमेश्वर के वचन को अपना प्रतिक्रिया देती है। She says, behold the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. और वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। So Mary, when she heard, this was her response that whatever is God's will, may it happen in my life. और जब मरियम ने ये सुना तो उसका जवाब ये था कि परमेश्वर जो कुछ मेरे जीवन में चाहता है वो हो। So that is not an easy thing if you think about it. अगर हम इसके बारे में सोचे तो ये एक बहुत आसान बात नहीं है। It is difficult because bearing a child when you're a virgin, it means taking the reproach.
ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आप कुंवारी होकर भी गर्भ धारण करते हैं तो ये बहुत ही एक तुच्छ जाने वाली बात है। So Mary was ready to take that reproach in order to produce Christ. पर यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण करने के लिए मरियम इस तिरस्कार से गुजरने के लिए तैयार थी। So I should be ready to take that reproach when God speaks to me. और इसलिए जब परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है तो मुझे भी तैयार होना है उस तिरस्कार को सहने के लिए। I just need to give myself to God. मुझे बस अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। And I have to say that Lord, I'm ready to do whatever you say. और कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूँ, तू जो कुछ मुझसे कहता है वो करने के लिए। But what happens inside is the work of the Holy Spirit. और जो हमारे भीतर होता है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। Producing Christ inside my heart is the work of the Holy Spirit, 100%. हमारे हृदय में यीशु मसीह को तैयार करना, यीशु मसीह को उत्पन्न करना, ये 100% पवित्र आत्मा का काम है। That's why it says that Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. और इसलिए यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। But I have to respond to that and say, Lord, I am willing to go through that shame. I am willing to go through that reproach. पर मुझे उसको प्रतिसाद देकर ये कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूँ इस निंदा से गुजरने के लिए, इस अपमान से गुजरने के लिए। And then we hear about God telling her to go to Elizabeth. और फिर हम देखते हैं कि वो एलिजाबेथ के पास जाती है। And Mary goes to the house of Elizabeth. और मरियम जो है गर्भ धारण होने के बाद वो इलिशिबा के घर जाती है। And since Elizabeth was also filled with the Holy Spirit in verse 41. और 41 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो इलिशिबा थी वो भी पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, परिपूर्ण थी। So as soon as Mary came, she did not have any questions about how she became pregnant and all that. और इसलिए जब मरियम उसके पास आती है तो उसके पास ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं थे कि इसने कैसे गर्भवती बनी। Immediately she is full of encouraging her. और वो तुरंत उसको बहुत प्रोत्साहन करने लगती है। That means in the reproach which Mary had to carry, God wanted her to receive encouragement. और इसका मतलब जब मरियम उस तिरस्कार से गुजर रही थी तो परमेश्वर चाहता था कि वो प्रोत्साहन प्राप्त करे। But she cannot receive encouragement from any of the sisters who were living in that land. पर उसके आसपास में, उसके अड़ोस पड़ोस में जो बहनें रहती थी उनके द्वारा वो प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर सकती थी। Because they will not understand what happened to her. क्योंकि उसके साथ क्या हुआ है वो समझ नहीं पाती थी। That's why God had to send her to Elizabeth, who was full of Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर को उसको इलिशिबा के पास भेजना पड़ा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। And immediately when she saw Mary, she says, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." और इसलिए जब उसने मरियम को देखा तो वो तुरंत पुकार कर कहती है कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। This is not a result of any natural human reaction we see in Elizabeth. ये कोई भी मानवीय या स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है जो हम इलिशिबा में देखते हैं। So that is how I should be in touch with God when I see situations. और इसी प्रकार मुझे भी परमेश्वर के साथ संपर्क में होना है जब मेरे जीवन में मैं अलग परिस्थितियों को देखता हूँ। If I need a godly reaction, I should be in touch with what God is speaking at for that matter. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के परिस्थितियों में मेरी एक दैवीय या ईश्वरीय प्रतिक्रिया हो तो मुझे परमेश्वर के साथ संपर्क में रहना है। That is why it is more important to listen to God. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर को सुनूं। It says about Jesus in Isaiah 50. और यीशु मसीह के बारे में यशायाह के 50 अध्याय में लिखा है। And verse 4. और उसके चौथे वचन में It says, Lord has given me the tongue of the disciple, that I may know how to sustain the weary one with a word. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. और वहां लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। I was listening today to one message. It says, Brother Zach was speaking. It says, when you awaken in the morning,
it is God who awakens you. और आज मैं एक संदेश को सुन रहा था जहां भाई जैक कह रहे थे कि जब कभी सुबह हमारी नींद खुलती है तो वो परमेश्वर है जिसने हमें जगाया है. So at that time I should say, Lord, you have woken me, so please allow me to hear your voice. और उस समय हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर तूने मुझे जगाया है तो मुझे अनुमति दे कि मैं तेरी वाणी सुनूं. And it says, verse 4, something which touched me was, it says that I may know how to sustain the weary one with a word. और चौथे वचन में जो चीज ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया वो ये था कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं. In English it says one word, it's with a word. और इंग्लिश में तो लिखा है कि मैं अपने एक इकलौते शब्द के द्वारा. So many times when some people come to us, we feel that when they are weary or they are discouraged, we feel that we have to tell them many words. और कई बार जब हमारे पास लोग आते हैं जो थके हुए होते हैं या जो निराश होते हैं, हम सोचते हैं कि हमें उनको बहुत शब्दों से प्रोत्साहित करना है. But if I am in touch with God and if I just speak one word, it will be enough to sustain that person. पर अगर मैं प्रभु के संपर्क में हूँ तो मैं एक शब्द भी बोलता हूँ तो उससे वो व्यक्ति प्रोत्साहन पाएगा. So in this situation when the world is going through this pandemic, it is important to listen to what God is wanting to speak to us. और इसलिए इस परिस्थिति में जब ये पूरा संसार जो है इस महामारी से जा रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये सुने परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है. In Amos 3, 6 and 7 it says, आमोस 3 उसके 6 और 7वें वचन में लिखा है. in 6, the last part I will just read, it says, if a calamity occurs in a city, has not the Lord done it? Surely the Lord does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants, the prophets. Brother, can you repeat the reference? Amos 3, 6, the last part and 7. ओके. आमोस नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 6ठा वचन का आखिरी भाग और 7वां वचन. क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा. So there is something which God wants to speak in midst of these plagues and this sickness. और इस महामारी और इस बीमारी के बीच में ऐसा कुछ है जो प्रभु हमसे बात करना चाहता है. It is not a collective thing like we had in the old covenant. और ये पुराने नियम में या पुरानी वाचा में जैसा होता था, ये एक सामूहिक शब्द नहीं है जो हम सबके लिए है. It is individual. Each person can know what God is speaking to each one. पर ये व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति ये जान सकता है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है. In Amos 8:11 it says, और आमोस उसके 8वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है. it says, behold, days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine for bread or a thirst for water, but rather for hearing the words of the Lord. और यहाँ लिखा है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी. People will stagger from sea to sea and from north even to east. They will go to and fro to seek the word of the Lord, but they will not find it. और अगले 12वें वचन में लिखा है कि लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे. It is not a shortage of preaching of the word of God. और यहाँ जो कमतरता है वो इस चीज की नहीं है कि परमेश्वर के वचन के प्रचार की ये कमतरता नहीं है. If we go to YouTube, there is plenty of messages we can hear. क्योंकि अगर आप YouTube पे जाएंगे तो वहाँ ढेर सारे संदेश है जिनको आप सुन सकते हैं. But the rarity is the word of the Lord for my situation, that particular situation. What is God speaking to me? पर जो चीज की हमारे पास कमतरता वो ये है कि परमेश्वर मुझसे इस परिस्थिति में क्या कह रहा है. In Hebrews there is a word that it says that you have become dull of hearing. और इब्रानियों की पुस्तक में एक वचन है कि तुम सुनने के विषय में बहुत धीमे हो गए हो. So sometimes we can be very hard and our hearts can be hard and we cannot hear what God wants to speak to us. और कई बार हमारे जो हृदय होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं और हम सुन नहीं पाते परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है. So let us that may be because we have some areas in our lives which we have not confessed to God, or our hidden sins in our lives.
और ये इस वजह से होता है कि हमारे जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमने हमारे पापों को अंगीकार नहीं किया है, या हमारे जो गुप्त पाप होते हैं, Our conscience is not clear before God, और जहां हमारा जो विवेक है वो परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं होता, and we are not ready to listen to God's voice. और जो परमेश्वर की वाणी है हम उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते, I am not ready to settle things which God has spoken to me. और जो परमेश्वर मुझसे पहले ही बात कर चुका है मैं उन चीजों को सही करने के लिए तैयार नहीं होता। So in that situation, God, we cannot. After some time, we'll lose the touch with God. और फिर अगर ऐसी ही परिस्थिति में हम बने रहे तो कुछ समय बाद हम परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क टूट जाता है। So that is why in these days it is important that we hear and we obey what God wants to speak to us. और इसलिए इन दिनों में ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को सुने और परमेश्वर जो कुछ हमसे कह रहा है हम उसको माने। May God help. परमेश्वर हमारी मदद करे।